हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दिया हुआ है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। तो इसमें हमें ये नंबर दिए हुए हैं और इनका हमें एस्टिमेट बताना है। एस्टिमेट मीन्स अंदाज़ा, यानी हमें किसी भी नंबर का अंदाज़ा लगाना है। अंदाज़ा मीन्स मान लो हमें कोई चीज़ मार्केट से 12 रुपीज़ में मिलती है, तो हमें इसका नियरेस्ट 10 बताना है, यानी हमारे नियरेस्ट इसका टेंस बताना है, यानी ये लगभग हमें कितने रुपीज़ की मिली है। तो ये हमारा 2 है, ये हमें नियरेस्ट टेंस बताना है और हमें पीछे वाला डिजिट्स देखना है। तो ये हमारा पीछे वाला जो डिजिट्स है ये 2 है, तो ये हमारा नियरेस्ट 10 के करीब हो गया। तो हमें कोई पूछेगा तो आप ये कितने का लेके आए, तो हम बोलते हैं हम ये लगभग 10 रुपये का लेके आए हैं। मान लो अगर इसी नंबर की जगह हमें 17 दिया होता तो हम इससे बोलते हैं हम लगभग इसे 20 रुपये का यानी 20 रुपीज़ का लेके आए हैं। यानी हमें जो एस्टिमेट होता है, एस्टिमेट हमें जो लास्ट वाला डिजिट्स होता है उस लगभग बताना होता है। यानी हमें जो ये यहाँ पे नियरेस्ट 10 बताना, तो नियरेस्ट 10 के बारे में बताना है। जैसे ये हमें लास्ट का डिजिट्स देखते हैं, इसका जैसे इसमें रूल होता है, जैसे 1 2 3 4, ये सारे शुरू के जो 4 डिजिट होते हैं ये हमारे नियरेस्ट 10 के होते हैं। और आगे हमारा जो 5 से नंबर स्टार्ट होता है, मान लीजिए 5 6 7 8 9, जो ये नंबर होते हैं ये हमारे नियरेस्ट 20 के होते हैं। 11 12 13 ये हमारे नियरेस्ट 10 के होते हैं। ये आगे हो गया 15 16 17 18 19, ये हमारे नियरेस्ट 20 के होता है। ये जैसे ही हमारा 12 था 17 था, तो हमें ये वंस और टेंस, तो हमें टेंस को देखना होता है। तो इसी के हिसाब से हम अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। अब हम नियरेस्ट 100 के देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई चीज़ 248 में मिला है, तो हमारा ये 200 हो गया। तो हमें ये नियरेस्ट 300 या नियरेस्ट 200 के बताना है, यानी हमें 100 में देखना है। तो ये 200 तो हमें दिया हुआ है। अब जो ये 4 है, यहाँ पे हमें रूल में बताया था कि 1 2 3 4 तक हमारा ये नियरेस्ट 10 होगा, यानी ये नियरेस्ट 200 है। तो ये हमारा आ जाएगा नियरेस्ट 200। ये हमारा नियरेस्ट 300 नहीं आएगा, क्योंकि नियरेस्ट 300 होने के लिए हमें इसे 52 स्टेप आगे चलना होगा, यानी जो कम स्टेप होंगे हम उसी के तरफ अपने नंबर को लेकर जाएंगे। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमें बताना है 730, तो ये नियरेस्ट किसके है, तो हम इसका ये डिजिट देखते हैं। तो ये हमारा नियरेस्ट इसमें देखेंगे, नियरेस्ट 30 है। हमें बताना है ये 700 के आसपास का नंबर है या 800 के आसपास का है। अगर हम इसे, ये हमारा 730 दिया हुआ है, अब हमें बताना है ये 700 और 800 के बीच का नंबर है, लेकिन ये किसके ज़्यादा करीब है, ये देखिए ये इसके लास्ट के 30 स्टेप है, तो ये हमारा 700 के आसपास का नंबर है। अगर हम इसे 800 के साथ लेकर जाएंगे तो हमें 70 स्टेप आगे चलना पड़ेगा, यानी 70 बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा नियरेस्ट 700 का है। तो हम इसे लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 730 इक्वल 700 के आसपास का नंबर है। अब हमें बताना है 998, तो हमें इसको बताना है ये 900 के आसपास का नंबर है या 1000 के आसपास का है। ये है 998, तो हमारा ये नंबर इसको देखना है हमें, सेकंड वाले को। तो ये हमें नियरेस्ट 100 के बारे में बताना है। तो ये 9 आ गया, तो हमें यहाँ पे बेसिक रूल में हमें पता है जो ये 9 है तो ये हमें आगे वाले नंबर के साथ चलना है। तो ये नियरेस्ट 1000 का हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 998 इक्वल 1000 के
आसपास का नंबर है। अब हमें इसमें एडिशन करनी है तो हम इसको ऐड कर देंगे 0071, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया है। अब हम अपना बी पार्ट करेंगे। आगे हम अपना बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी हम ऐसे ही देखेंगे जैसे हमने ऊपर वाला सम किया था। तो हमें इसे राउंडिंग ऑफ बताना है कि ये किसके आसपास का है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा 9 आ गया और बेसिक रूल में हमारा जो 9 है तो हमें आगे वाला नंबर देखना है। यानी हमें इसमें बताना है जो ये 796 है, ये 700 के आसपास का नंबर है या 800 के आसपास का नंबर है। तो ये हमें 9 दिया हुआ है तो 9 हमारा आगे वाले डिजिट्स के जाएगा। तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ 800 हो गया। तो हम लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 796 इक्वल 800। आगे हमें दिया हुआ है 314। तो हमें देखना है 314 किसके आसपास का है, 300 या फिर 400। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है 1, तो 1 हमारा पीछे जाएगा। यहाँ से हमें देखा था हमने 1 जो है हमारा नियरेस्ट 10 के आसपास का नंबर है। तो हमारा नियरेस्ट 300 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 314 इक्वल 300 के आसपास का नंबर है। तो हमें ये क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गई 0, 8 में से 3 गया 5। तो ये हमारा सम आ गया। आगे हम अपने सी पार्ट करेंगे। आगे हम अपना सी पार्ट करते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है 12,904 प्लस 2,888। तो हमें इसमें नियरेस्ट 1000 बताना है। तो हमें नियरेस्ट 1000 में हमें यहाँ पे देखना है, इस डिजिट को देखना है। तो ये 12,000 हमें दिया हुआ है और आगे हमें 904 दिया हुआ है। तो हमें इसमें नियरेस्ट 1000 के बताना है, यानी ये नियरेस्ट कितने 1000 के आसपास का नंबर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लिखेंगे 12,000 और जो ब्लैंक में हमें दिया हुआ है 12,904, ये किसके आसपास का नंबर है, ये 13,000 के पास का है या 12,000 के। तो हमें ये 9,000 दिया हुआ है। तो जो 9,000 है ये ज़्यादा 13, जो 900 है हमारा, ये हमारे 13,000 के आसपास का नंबर है और 12,000 है जो इससे बहुत पीछे है। तो हमारा ये हो जाएगा राउंडिंग ऑफ 12,904 इक्वल 13,000। अब हमें आगे वाला बताना है 2,888। 2,888, अब ये 2,000 के आसपास का नंबर है या 3,000 के। अब हमें देखना है यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, 800। यहाँ पे 8 है तो 8 रूल के हिसाब से 20 के आसपास के राउंड ऑफ का नंबर है, यानी अगले नंबर के आसपास का, यानी ये 3,000 के पास का नंबर है। तो हम इसको भी लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 2,888 इक्वल 3,000। तो हमें क्या करना है, इसमें एडिशन करना है। तो हम इसको ऐड कर देंगे 0 0 0, 3 + 3 = 6 और ये आ गया 1। इसी के साथ ये हमारा सी पार्ट कंप्लीट होता है। आगे हम अपना डी पार्ट करते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है 28,292 माइनस 21,496। अब इसमें भी हम अपना रूल लगाएंगे और रूल हमें 1000 के आसपास का नंबर देखना है। तो इसमें नियरेस्ट 1000 हमें बताना है। तो 28,000 तो हो गया। अब आगे हमारा 292 है। तो ये हमें यहाँ पे हमें 2 को देखना है। तो जो नियरेस्ट 2 है वो पीछे वाले नंबर के हिसाब से आएगा, यानी हमें यहाँ पे हमें बताना है जो ये नंबर दिया हुआ है 28,292,
ये हमारा 28,000 के आसपास का नंबर है या फिर 29,000 के आसपास का नंबर है। तो हमें ये यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो हम 28,000 के साथ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 28,292 इक्वल 28,000। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे 21,496। अब यहाँ पे हमें इसको देखेंगे, हम क्या लिखेंगे 21,000 या फिर हम इसको लिखेंगे 22,000। तो हम 4 है, रूल के हिसाब से जो 4 है वो हमारे पीछे वाले नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये हमारा हो गया 21,000 के राउंडिंग ऑफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 21,496 इक्वल 21,000। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गई 0, 8 में से 1 गया 7। तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ 7,000 आ गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है।